कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 5 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 13, जिसका नाम है धनस्य महत्वम। संसारे सर्वश्रेष्ठम वस्तु धनम अस्ति। संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु धन ही है। धनम विना जीविका निर्वाह कथमपि न भवति कार्याणि चापि न सिद्धयन्ति। धन के बिना जीविका निर्वाह कैसे भी नहीं होता है और कार्य भी सिद्ध नहीं होते हैं। धनेन बिना न्यायालय न्यायो अपि न भवितुं शक्नोति। धनेन बिना विद्यार्थी अपि विद्योपार्जनम कर्तुं न शक्यते। धन के बिना न्यायालय में न्याय भी नहीं हो सकता है, विद्यार्थी विद्यापार्जन नहीं कर सकता है। धनेन विना सर्वाणि वस्तूनि नीरसानि प्रतिभान्ति। धन के बिना सभी वस्तुएं नीरस प्रतीत होती हैं। यस्य पार्श्वे धनम नास्ति, जिसके पास धन नहीं है, तस्य कादिचपि अभिलाषा पूर्णा न भवति। उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है। धनेन जनाः सुखस्य सागरम तरन्ति। धन से लोग सुख सागर पार करते हैं। यस्य धनम नष्टम भवति, जिसका धन नष्ट हो जाता है, तस्य न कोऽपि मित्रम भवति, उसका कोई भी मित्र नहीं होता है। धनहीनस्य स्वजना अपि परकीयाः भवन्ति। धनहीन के अपने लोग भी पराये हो जाते हैं। धनेन बिना शीर्षशलिनः कांतिरपि परिम्लायते। धन के बिना चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति भी मलिन हो जाती है। निर्धनताम आपदानाम गृहम अस्ति। निर्धनता आपदाओं का घर है। धनेन विना बांधवस्य वाक्ये अपि न विश्वसिति। धन के बिना भाई की बात पर भी विश्वास नहीं होता है। धनहीनस्य जनस्य जीवनम व्यर्थमिव प्रतिभाति। धनहीन व्यक्ति का जीवन बेकार ही लगता है। प्राचीने मुनिभिः अपि धनस्यावश्यकता उपयोगिता च स्वीकृता। प्राचीन मुनियों ने भी धन की आवश्यकता और उपयोगिता स्वीकार की। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही अपि धनेनैव संभवति। चारों प्रकार के फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति भी धन से ही संभव है। धनेनैव धर्मो अपि प्रसरति, अतः सर्वैः धनोपार्जनम कर्तव्यम। धन से ही धर्म भी फैलता है, इसलिए सभी को धनोपार्जन करना चाहिए। धनेन अकुलीनो अपि कुलीना भवन्ति। धन से जो कुलीन नहीं है वे भी कुलीन हो जाते हैं। संसारे समस्त गुणाः धनमेवाश्रयन्ति। संसार में समस्त गुण धन पर ही आश्रित होते हैं। उक्तम च और कहा है, यस्यास्ति वित्तम सह नरः कुलीनः सह पंडितः सह श्रुतवान गुणज्ञः सह एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। जिसके पास धन है वह व्यक्ति कुलीन है, वह विद्वान है, वेदों को जानने वाला गुणवान है, वही वक्ता है और वही दर्शनीय है, क्योंकि सभी गुण सोने यानी धन पर ही निर्भर हैं। चलते हैं बच्चों शब्दार्थ की ओर। संसारे विश्व में विद्योपार्जनम ज्ञान अर्जन करना, न्यायालये कचहरी में प्रतिभाति प्रतीत होती है, आपदानम आपत्तियों का या की, परिम्लायते मलिन होता है, व्यर्थम बेकार, धनोपार्जनम धन संग्रह करना, आश्रयंती निर्भर रहते हैं। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संसारे सर्वश्रेष्ठ वस्तु किम अस्ति।
सर्वे गुणा कम आश्रयन्ति, कस्य स्वजनाः अपि परकीयाः भवन्ति, कस्य अभिलाषा न पूर्यते, प्राचीनः मुनिभिः का स्वीकृता। बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चुनुत, सही उत्तर चुनिए। उक्तञ्च इत्यस्य शुद्धः संधि विच्छेदः अस्ति, उक्तम प्लस च। वस्तु इति पदम अस्ति नपुंसकलिंगम, शुद्धम क्रियापदम अस्ति संभवति। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों, यह आप स्वयं अपने पाठ से पूर्ण कीजिए। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, निम्नलिखितानां पदानां विभक्त्यः लिखत। निम्नलिखित पदों की विभक्तियां लिखिए। न्यायालये सप्तमी विभक्ति, वस्तुनि प्रथमा या द्वितीय विभक्ति, सुखस्य षष्ठी, धनेन तृतीया विभक्ति, आपदानां षष्ठी विभक्ति, विनम्रतायै चतुर्थी विभक्ति, जनाः प्रथमा विभक्ति और अस्मान् द्वितीया विभक्ति। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, शब्दार्थान मिलियत, शब्दार्थों को मिलाइए। यहाँ मैंने आपके लिए मिलाया हुआ है, इसे आप स्वयं पढ़ेंगे। वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। प्रसरति, धनम सर्वत्र प्रसरति, संभवति, धनम बिना किमपि न संभवति, भवन्ति सर्वे गुणाः धनेन भवन्ति, प्रतिभान्ति गुणाः धनं बिना न प्रतिभान्ति, शक्नोति कार्यं कर्तुं शक्नोति। प्रश्न 7 देखिए बच्चों, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। धनहीन व्यक्ति का जीवन बेकार लगता है, धनहीनस्य जनस्य जीवनम निरर्थकम भवति। संसार में सभी गुण धर्म पर आश्रित हैं, संसारे सर्वे गुणाः धर्मे आश्रिताः सन्ति। निर्धनता सभी आपत्तियों का घर है, निर्धनता सर्वापदां गृहम् अस्ति। धन के बिना अपने भी पराये हो जाते हैं, धनम बिना स्वकीयः अपि परकीयः भवन्ति। धन से ही धर्म फैलता है, धनेन एव धर्मः प्रसरति। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।